हेलो बच्चा पार्टी, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रखे हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूं। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, एग्जाम हो या ना हो हमें अपनी तैयारी करनी है, कंपार्टमेंट के लिए कोशिश की जा रही है, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट है वो आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग में मिलती रहेगी। लेकिन मेरा काम पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं अपने चैप्टर्स को स्टार्ट कर चुका हूं। 15 दिन के अंदर किसी भी हाल में हमें सिलेबस जो है वो खत्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूं, चैप्टर नंबर 15 से। मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जो मेरे 10th के ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हैं, मैं उन बच्चों से ट्राई करूंगा कि मैं उनके लिए पहले से पहले ही वो क्वेश्चंस डाल दूं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिससे कि वो लोग उन क्वेश्चंस को पहले से तैयार करके रहें और उनको मैं आप लोगों को समझा सकूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक वेल शफल्ड डेक है 52 कार्ड्स का, मतलब वो ताश जो आप खेलते हैं उनका एक 52 कार्ड्स का, क्योंकि उसमें टोटल मिला के कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। मुझे आप लोग बताइए प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कमेंट करके बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो रेड कार्ड, ना तो वो रेड कार्ड होगा और ना ही वो क्वीन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 52 कार्ड्स का पार्ट क्या होता है। टोटल मिला के कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स, और इसमें पार्ट कितने होते हैं। सबसे पहले 26 कार्ड्स इस तरफ और 26 कार्ड्स इस तरफ। 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। सबसे पहले जरूरी, मैं जो क्वेश्चन आता रहेगा उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगातार समझाता रहूं। अब बात करते हैं रेड में भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। रेड में भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले रेड कार्ड क्या होता है, एक डायमंड और दूसरा क्या होता है, डायमंड हो गया और हार्ट हो गया, डायमंड और हार्ट। और 26 कार्ड जो ब्लैक हैं उसमें स्पेड और क्लब। अब ये कितने हो गए, 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। अब बात कर लेते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स तो सबको पता है, एस, फिर 2 to 10 तक सेम, और फिर उसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग सेम। यहीं पर एस 2 to 10, जैक, क्वीन एंड किंग एज इट इज सेम यहां पर, और एज इट इज ही सेम यहां पर होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। तो रेड वाला पंगा, तो ये सिस्टम तो समझिए आपके क्वेश्चन में खत्म हो गया, ये तो चाहिए ही नहीं। बचे कितने, 26, क्योंकि मुझे फेवरेबल निकालना है। टोटल आउटकम्स कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल आउटकम्स कितनी है, तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। ये तो आप लोगों को पता है, टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 52 हो गई। लेकिन बात करें कि नॉर अ रेड, नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, तो आप एक बात बताइए कि रेड तो है ही नहीं, 26 तो खत्म, 26 के साथ साथ उसने कहा है क्वीन भी खत्म। तो क्वीन कितनी बची, 2 क्वीन तो यहां पर आ गई और 2 क्वीन यहां पर हो गई, इन क्वीन को भी हटा देंगे। तो 26 + 2 कितने हो गया, 28। कुल मिलाकर ऐसे कितने कार्ड हैं, 28। नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, रेड और क्वीन को मिलाकर कुल मिलाकर 28 कार्ड्स बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी नाइदर रेड नॉर क्वीन की, तो 52 में से कितने हटा देंगे हम, 28 हटा देंगे। When we minus 52 minus 28, आंसर कितना है बेटा आपका, 24। ये क्या है आपका फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या है आपकी फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स 26 है, टोटल आउटकम्स 52 है। तो भैया जरा बताइए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PE इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। इट मींस 24/50
2 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भैया 1 2 2 2 4 2 6 12 12 6 और 13 आंसर आ गया 6/13। आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं और आगे चाहें तो उसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपके जो क्वीन वाले क्वेश्चंस हैं वो कार्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन मेरा सबसे पहला ये होगा कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये सभी ने उतार लिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितनी है भैया। अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम्स की तो मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं 52, ठीक है, और रेड कार्ड कितने हैं बेटा, रेड कार्ड है आपके पास 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू 26/52 कैंसिल 1/2। सही कहा मैंने, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूं कि भैया ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लैक कार्ड के लिए अगर मैं कहूं ब्लैक कार्ड कितने बेटा आपके पास, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं आपके पास 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू 26/52। सही कहा मैंने। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जिसमें सारा कुछ बताया हुआ है। अगर मैं बात करूं फेस कार्ड्स की, तो भैया फेस कार्ड कौन से होते हैं, ये जैक, क्वीन, किंग, जो ये सारे तीनों होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो कुल मिला के फेस कार्ड्स कितने हैं, अगर चार्ट को आप पुराने वाले को याद करें तो फेस कार्ड्स कितने थे हमारे, 13 के 4 सेट है, चारों में 3 के सेट है, तो कुल मिला के फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा आपके, फेस कार्ड्स हुए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12/52। सही कहा मैंने। रेड फेस कार्ड की अगर बात करें तो अगर कोई पूछे आपसे रेड फेस कार्ड है तो कुल मिला के रेड फेस कार्ड कितने मेरे भैया, 12 फेस कार्ड में से रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6। 12 में से रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6, तो रेड फेस कार्ड कुल मिला के 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी होगी 6/52। ब्लैक फेस कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52। अगर मैं कहूं किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिमाग लगाइए, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुल मिला के किंग कितने हैं 4, कुल मिला के किंग कितने हैं 4, तो 4/52। ऐसे ही अगर कोई पूछे क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी मेरे भैया 4/52। लेकिन अगर कोई कह दे कि रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रेड क्वीन कितनी, आप दिमाग लगाइए, ताश के पत्ते सामने रखिएगा, सारा कुछ समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुल मिला के रेड क्वीन कितनी है 2, तो रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/56। रेड क्वीन कौन कौन सी, दिमाग लगाओ, डायमंड, कौन कौन सी, 2, एक डायमंड की और एक हार्ट की, तो 2 कुल मिला के क्वीन कितनी है 2 जो रेड कलर की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/52। ऐसे ही अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक उठाया है वो है मेरा कार्ड से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके लिए अपने दिमाग में कार्ड्स को सामने रखिए, जो पूछा गया है उसे बता देंगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि गेटिंग अ रेड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26/52, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अगर कहें ब्लैक कार्ड तो 26/52। अगर बात करें फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा 12। लेकिन अगर मैं बात करूं रेड फेस कार्ड तो वो 6 और ब्लैक फेस कार्ड वो भी 6। अगर मैं बात करता हूं किंग की, तो कुल मिला के 4 किंग होते हैं, क्वीन भी कितनी 4, एस भी कितने 4 और जैक भी कितने
4, लेकिन रेड और ब्लैक में अगर काउंट कर दिया गया तो डायमंड और हार्ट रेड को काउंट करते हैं, स्पेड और क्लब वो किसको काउंट करते हैं, ब्लैक को काउंट करते हैं। तो अपने दिमाग में इन चीजों को रखिए कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास कार्ड की नॉलेज होनी जरूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तो उसमें 99% चांसेस हैं कि उसमें आपके लिए कार्ड का एक क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी मार्क्स कितने का, 2 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, कार्ड से रिलेटेड एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इससे रिलेटेड कार्ड्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख के सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कार्ड से रिलेटेड वीडियोस, कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई कीजिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक क्वेरी वीडियो बना दूंगा। उससे पहले आप लोग इससे सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।